तो आपका क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने सर्च किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च किया। तो आप हमारे वीडियो के इन तक देखिए, क्योंकि जुड़े हुए आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आपको ट्रिक्स माध्यम से बताया जाएगा। क्वेश्चन क्या था आपका कि व्यापार संतुलन क्या है। क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन क्या है। तो आपको क्या करना है कि उत्तर देना है, उत्तर दे के लिखना है व्यापार संतुलन देके आपको हाइफन देना है और लिखना है। मेरी बात को पहले ट्रिक्स देकर समझिए, ट्रिक्स के माध्यम से समझ लीजिए आप, तब फिर उसके बाद समझिएगा। तो व्यापार संतुलन में आपको क्या लिखना है कि प्रत्येक देश, क्या लिखना है, प्रत्येक देश वस्तुओं का कम या अधिक मात्रा में, मेरी बात क्या समझ लीजिए। प्रत्येक व्यापार संतुलन में क्या है कि प्रत्येक देश वस्तुओं का, किसका, तो वस्तुओं को कम या अधिक मात्रा में क्या करते रहता है, तो आयात करता है, आयात या निर्यात। अब मेरी बात के समझ लीजिए कि निर्यात क्या होता है। निर्यात, आयात मतलब होता है, प्यारे आपको याद रखिएगा, आयात के मतलब होता है आना। क्या होता है, आना। जब कोई देश से आ रहा हो, कोई देश से अपने देश वस्तु आ रहा है तो आयात हो रहा है। और जब हम वस्तु को क्या कर रहे हैं कि अपने देश में बनाकर दूसरे देश में भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो भेज रहे हैं, तो ऐसे क्रिया को हम निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्यात। तो आपको यहाँ तक बात हो गया कि व्यापार संतुलन देकर आपको हाइफन दीजिएगा। बोलेगा कि प्रत्येक देश में वस्तुओं को कम या अधिक मात्रा में आयात और निर्यात करता है। क्या करता है, आयात और निर्यात करता है। आयात का मतलब होता है आना और निर्यात के मतलब होता है भेजना। आयात या निर्यात करते रहता है। और ऐसे क्रिया को व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। अब तो यहाँ तक आ देगा, ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऐसे क्रिया को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात निर्यात, किसी देश में, प्रत्येक देश में जो है वस्तुओं को कम या अधिक मात्रा में जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो व्यापार संतुलन कहते हैं। अब मेरी बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर से अब अच्छी तरह से मेरी बात को समझ लीजिए कि अनुकूलन व्यापार क्या कहा जाए, कि अनुकूलन क्या बोलेगा, अनुकूलन में क्या हो जाता है भाई, अनुकूलन व्यापार संतुलन, अनुकूलन व्यापार संतुलन में देखिए क्या होता है कि एक हमने क्या बोला, आयात बोला, एक मैंने क्या बोला, आयात बोला, और दूसरा मैंने क्या बोला, निर्यात बोला। अब मेरी बात क्या समझ ली कि अनुकूलन संतुलन में क्या होता है, अनुकूलन में आयात की क्या हो, आयात कम हो, आयात क्या हो, तो आपको याद रखिएगा आयात कम हो और निर्यात अधिक हो, निर्यात क्या हो, अधिक। तो आपको बोलेगा कि अनुकूलन व्यापार संतुलन में आयात की जाने वाली वस्तुओं निर्यात की जाने वाले वस्तुओं से कम होता हो, अर्थात निर्यात की जाने वाली वस्तु अधिक और आने वाले वस्तु कम, तो ऐसे प्रक्रिया में हम अनुकूलन व्यापार कहेंगे। क्या बोलेंगे, अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। अब इसी प्रकार की बात होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, व्यापार यहाँ पर पार हो जाएगा तो व्यापार संतुलन। आप इसमें अपोजिट बात दीजिएगा, इसमें होता है कि आयात होता है और इधर होता है निर्यात। क्या होता है, तो इधर निर्यात होता है। आयात क्या होता हो, अब इसमें अपोजिट बात दीजिएगा कि आयात अधिक हो जाता हो, आयात अधिक, और निर्यात क्या होता हो, कम होता हो, निर्यात क्या होता हो, कम होता हो। तो ऐसे प्रक्रिया में अर्थात आने वाले वस्तु अधिक और जाने वाले वस्तु कम, तो ऐसे प्रक्रिया में हम क्या बोलेंगे, तो व्यापार संतुलन बोलेंगे। ले जाओ
तो क्या बोलेंगे, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन बोलेंगे। अब परिभाषा कैसे लिखना है, तो व्यापार संतुलन देखा है, पढ़ दीजिएगा। बोलेगा कि प्रत्येक देश में वस्तुओं का कम या अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। प्रत्येक व्यापार संतुलन देखा है, पढ़ दीजिएगा। लिखिएगा प्रत्येक देश में वस्तुओं का कम या अधिक मात्रा में आयात निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। और इसी आयात निर्यात की क्रिया को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, फिर कॉमा देकर लिखिएगा कि प्रतिकूल व्यापार अनुकूल व्यापार संतुलन वह व्यापार संतुलन है कि जिसमें आने वाले वस्तुओं का क्या हो, कम हो और निर्यात की जाने वाली वस्तु क्या हो, अधिक हो। तो इस क्रिया में अनुकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। प्रतिकूल व्यापार संतुलन में बोलेंगे हम, प्रतिकूल व्यापार संतुलन में बोलेंगे कि आयात की जाने वाली वस्तु अधिक और निर्यात की जाने वाली वस्तु कम, तो ऐसे क्रिया को हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। क्या प्यारे, आपको आंसर समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और बहुत मेहनत करके ऐसा ट्रिक सबको तैयार किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।